दिखी अभीरा की तड़प। एग्जाम हॉल में परेशान अभीरा का सहारा बना अरमान। रूही और अरमान को साथ देख टूटा अभीरा का दिल। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा एग्जाम हॉल तक पहुंच तो गई है, लेकिन वो पेपर नहीं लिख पा रही। असल में अभीरा को पता चल गया है कि रूही और अरमान की शादी की बातें चल रही है, जिस वजह से अभीरा काफी डिस्टर्ब हो गई है। ऐसे में उससे एग्जाम पेपर लिखना हो रहा है काफी मुश्किल। इतना ही नहीं, उसे तो ख्यालों में दिख रहे हैं रूही और अरमान काफी खुश, और साथ साथ भाई उसके बगल वाली टेबल पर ही रूही अरमान बैठे हैं और प्यार भरी बातें कर रहे हैं। ऐसा इमेजिनेशन चल रहा है अभीरा का। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम और अरमान टेम्परेरी कपल हो। बोला था ना कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और इस घर से चुपचाप अरमान की जिंदगी से चले जाओ। ये प्यार व्यार में पढ़ने को तुम्हें किसने कहा था? एक मिनट, अरमान, तुमने कभी इस तरह का दिखा है क्या? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल है रूही। तुम्हें लगता है मैं अभीरा से आई लव यू कहूंगा? पर अरमान, तुम तो कहते थे कि ये अपनी मम्मा की तरह बहुत बड़ी वकील बनेगी। पर देखो ना, इसकी आंसर शीट में एक ढंग का आंसर नहीं लिखा इस लड़की ने। वेरी बैड। तुम्हारे प्यार में बेचारी अभीरा ही नहीं, इसका पूरा का पूरा करियर भी डूब गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दोनों मेरे बगल में बैठे हैं और वो दोनों प्यार भरी बातें कर रहे हैं, जो मेरे लिए बिगेस्ट नाइटमेयर होगा। तो बहुत ही सैड सीन था मेरे लिए, बट आई थिंक आप लोगों को देख के अच्छा लगेगा। मतलब रूही एंड अरमान की का लव एंगल दिखेगा आपको। वह इस बात से अभीरा बुरी तरह से टूट गई है, इसीलिए तो वो पेपर अधूरा छोड़कर ही आर्ट रूम पहुंच जाती है, जहां अभीरा की तड़प तो दिखाई देती ही है, साथ ही साथ उसका गुस्सा भी दिखाई देता है। क्योंकि मम्मा ने मैं प्यार से तेरे लिए सपना देखा था और तूने वो तोड़ दिया। तूने प्यार के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्यार के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्यार के लिए प्यार। अगर आंखों में इतने आंसू लिए बैठी रहेगी तो तुझे असलियत दिखाई कैसे देगी अमीरा? अरमान तुझसे प्यार नहीं करता है, अरमान तुझसे नफरत करता है। वो सारे घर वाले तुझसे नफरत करते हैं, लेकिन इसमें ना गलती तेरी है। तूने क्यों उम्मीद लगाई? क्यों? तेरी मम्मा ने तेरे लिए एक सपना देखा था ना, वकील बनने का सपना, तो उसे पूरा करती। अब दोनों टूटे हुए सपने लेकर बैठी रहे और रोती रहे, जिंदगी भर रोती रहे।
काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, जैसे अभी एग्ज़ाम लिखने आई हूँ तो बहुत नर्वसनेस है, बिकॉज़ इतना ज़्यादा चीज़ें पता चली है कि वो बहुत एंक्शस फील करवा रही है मुझे। आई एम फीलिंग वेरी एंक्शस एंड पेपर लिखा नहीं जा रहा। फिर किसी तरह मैं बाहर आती हूँ एग्ज़ाम रूम से, आर्ट रूम जाती हूँ एंड वहाँ जाकर थोड़ा हल्का फील होता है। उसके बाद मैं फिर से अपनी हिम्मत जुटाती हूँ और आती हूँ एग्ज़ाम लिखने, क्योंकि इसी के लिए मैंने इतने टाइम से मेहनत की थी, तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे में फिर एक बार अभीरा का सहारा बनकर अरमान पहुंच जाता है। असल में दोनों के बीच गलतफहमियां तो बहुत है, लेकिन अरमान चेक करने आया है कि अभीरा अपनी मम्मा का सपना पूरा कर रही है या नहीं, यानी कि एग्जाम ठीक से दे रही है या नहीं। और जब वो अभीरा को आर्ट रूम में देखता है तो वो उस पर भड़क जाता है और फिर शुरू होती है दोनों के बीच बहसबाजी। तुम्हें इस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ रहूँ, वहाँ रहूँ, जहाँ रहूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता मुझे है? फर्क पड़ता है, डैम इट! अगर तुमने आज के दिन के लिए पढ़ाई की है तो मैंने भी लड़ाई की है। मैं अपने घर वालों से लड़ा हूं ताकि तुम्हारी एजुकेशन पूरी हो सके। मैंने तुम्हारे लिए अपने घर में रोज छोटे छोटे इम्तिहान दिए और आज जब तुम्हारे इम्तिहान देने की बारी आई तो तुम मैदान छोड़कर यहाँ भाग गई। तब आ गई हूँ मैं सुन के। अगर तुम्हें किसी की जिम्मेदारी उठानी है ना, तो जाके रूही की जिम्मेदारी उठाओ। उससे तुम्हारी शादी होने वाली है ना। मुझे पता था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि अब तक हमारा तलाक भी नहीं हुआ है और तुमने सहला खाना भी शुरू कर दिया। अरमान ये मेक श्योर करने आया कि अबीरा अपना एग्ज़ाम दे रही है, क्योंकि उसको पता है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। एंड ऑल्सो जो मैम को उसने वादा किया था कि उसको इंडिपेंडेंट बनाएगा पढ़ा लिखा कर, तो वो आज वो दिन है जहाँ पर वो अपना पेपर देगी और इंडिपेंडेंट बन सकती है वो। तो जब वो अरमान पहुंचता है कॉलेज और देखता है कि वो एग्जामिनेशन हॉल की जगह पर पेंटिंग रूम में बैठी है, तो अरमान को गुस्सा आता है बहुत। ऑलरेडी उससे गुस्सा तो था ही वो, बिकॉज उसने अदालत में झूठ बोला, बट फिर भी उसने मेक श्योर किया कि वो आके उसको चेक करे कि वो एग्ज़ाम दे रही है या नहीं दे रही है। और जब वो देखता है कि वो एग्जामिनेशन हॉल की जगह पेंटिंग रूम में है, सो वो भी उस पर भड़क जाता है। इन सब के बाद अरमान डांट फटकार कर अभीरा को एग्जामिनेशन हॉल में ले जाता है और कहता है कि वो अपना एग्जाम पेपर पूरा करे, वो भी हक से, जो वो शायद खो बैठा है। अरमान भी इस वक्त एक्चुअली अबीरा से बात तो नहीं करना चाहता, बट वो मेक श्योर करने ये आया था कि वो अपना पेपर अच्छे से दे रही है या नहीं दे रही है। जितना उसने मेहनत की है, 1 साल पढ़ाई की है दिन रात, वो अपार्ट फ्रॉम द रोमांस वो सही तरह से जा रहा है या नहीं। तो अरमान बहुत ही शॉक्ड हो जाता है उसको पेंटिंग रूम में देखकर, और उस पर अपना गुस्सा निकालता है हक से, जो कि हक शायद अब वो खो चुका है, बट फिर भी एक आदत होती है ना इंसान की, तो वो ही करने की वो कोशिश कर रहा था। पर पता चला कि अबीरा को मालूम चल गया ऑलरेडी कि रूही और अरमान की शादी की बात चल रही है, तो वो भी अपने बहुत ही गुस्से में थी, वो भी सुना देती है उसको। तो भाई अब देखना होगा कि अरमान और अभीरा एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल इन नेल पेंट्स की तरह हम लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। जी हाँ, ये तो हुई एक और एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।